तो मेरी बहन नहीं बल्कि बेटी के समान है। मैं तेरी इच्छा को तोड़ूंगा नहीं। अगर तू मेला देखने के नियत से आई है तो मैं तुझे मेला देखने की इजाजत देता हूं। और बहन इतना याद रहे कि तुम शौक से मेले में जाओ, दिन भर मेला देखना, लेकिन शाम को दिन डूबने से पहले हवेली वापस आ जाना है। भैया घबराइए मत, शाम होने से पहले मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपका सर सब दिन ऊंचा है, ऊंचा रहेगा और हमेशा सदा आपकी मान सम्मान रखूंगी। बस बहन मुझे यही उम्मीद थी। इस्राइल मैया मेरी बहन मेला देखना चाहती है तो और मैं तुझे आदेश देता हूं हाँ। कि जाओ मेरी बहन को लिवाकर मेला घुमाओ और जो पैसा की आवश्यकता हो मेरी बहन जो पैसा कहे उतना पैसा मेरी बहन को दे देना, क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। मैं ठीक ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पैसा ले लेना, गाड़ी ले लेना, बहन के साथ में मेले में जाना, दिन भर मेला देखना, लेकिन दिन डूबने से पहले हवेली वापस आ जाना है। तू कहें ध्यान आए हमार प्लान कब है साले क्या बोला बे? वही अश्वत्थामा मत वक्कम वही प्लान हाँ इरादा राजा विचार। ये सारी गलती आपकी है भैया। क्या हुआ तो बहन? आप इसको सर पे चढ़ा के रखे हो, इसीलिए हमेशा उल्टी सीधी बात बोलता रहता नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, ये अंगूठा छाप है। पढ़ा लिखा होता तो कुछ समझ में आता, फिर भी इसे समझाता हूँ, काफी सुधार आ गया है, धीरे से सुधर जाएगा। ये कभी नहीं सुधर पाएंगे। इस्राइल सुन रहा है ना? बाबू साहब पैसा पैसा अलमारी से निकाल लेना। लाल मारी में लाल मारी में साले पीली मारी में है। अबे अलमारी संदूक में है, जितने पैसे की आवश्यकता हो ले लेना और गाड़ी की चाबी ले लेना, मेले में चले जाना। ठीक मैं जा रहा हूं बहन, अपनी सारी तैयारी बनाकर तुम दोनों मेले में चले जाना। पैसा बता दे कितना लाख मेला में खर्च हो सकत हो, सब पैसों ले बस 5-6 हजार में हो जाए। अबे मेरी बहन 5-6 हजार कह रही है ना, हाँ। मैं कह रहा हूं कम से कम 10,000 रुपए लेके जाना बे, ठीक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने काहे पाए। बरे चल रहा हूं बहना, खुश रह। काय बरे मेला में राजा टाटा बाय बाय भैया, टाटा का कहा है? तू तो कहा क्या का हम कहे हैं, का तो सुने हैं। का कहूं टाटा बाय बाय, अब तू क्या बोल रहा है? हम कहे तब टाटा बाय बाय एक नहीं मारा उल्टी जावे तू भाई। समझ कम पावत चला जाए। हाँ। अरे मुझे मिल गया बहाना तेरे, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, मुझे मिल गया ऐसी खुशी लेके आया चाँद, ऐसी खुशी लेके आया चाँद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे। ये चला हुआ चला जाए, लेकिन चला चला मेला देख के अफसर आवे बनाए बाबू साहब बिगड़ी तो हुकत कम बिगड़ी हमका ज्यादा। नहीं, कोई नहीं बिगड़ेगा, तुम मेरे साथ में हो। चला जब तू कहत क्या इजाजत ले चुकी हूँ, जब चलबू तब चलब। लेकिन कहते हुए कैसे? कैसे? सुनिए मेरी बात। ए इस्राइल हाय हाय अब तो आपके सामने वो लड़के बच्चे ही कहा कही अब, लेकिन जब तोहका देखी देना तो कुछ कहा ही मन कहा था। ऐसा है बचाओ जिन कहीं डावक कही गई जी। सुना था फिर। हाँ बोला। अरे सैया बेदर्दी मोरा हाय हाय हो,
अरे सैया बेदर्दी मोरा है ना। अरे बड़ा बेईमानवा हाय हाय। अरे कसी के दबावे मोरा हिलेला जो बनवा। क्या बात है। दुल्हा पे दर्दी मोरा दुल्हा पे दर्दी मोरा बड़ा बेईमानवा कसी के दबावे मोरा हिलेला जो बनवा। धीरे धीरे खोले मोरा काहे धीरे धीरे खोले मोरा चोली के बधानावा सैया पे दर्दी मोरा बड़ा बेईमान। उससे भूख प्यास के मारे रास्ता अब नहीं चला जा रहा है भैया। इस घनघोर जंगल में क्या मिलेगा? ये जंगल देखने के बाद ही कुछ व्यवस्था हो पाएगी बहन। लेकिन भैया मैं और आगे अब नहीं चल सकती भैया, लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी भैया। अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है? अभी तेरा भैया है ना साथ में। मैं तुझे यही छोड़ कर जा रहा हूं। तेरे लिए कुछ न कुछ लेकर मैं जरूर आऊंगा बहन, लेकिन जब तक मैं वापस न आऊं बहन, इस जगह से तुम कहीं मत जाना। ठीक है भैया, बहुत जल्द आना भैया, बहुत जल्द आना। या भगवान, आज मैं अपने बहन को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूं। परमात्मा, जब तक मैं अपनी बहन को खाने पीने की कुछ व्यवस्था करके वापस न लौटूं मालिक, तब तक मेरी बहन की रक्षा करना अब तेरा ही सहारा है भगवान। हेलो बहन, इस जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? क्यों रो रही हो? भैया सीतारा, मुझे बहुत जोर भूख प्यास लगी है भैया। मेरे छोटे भैया मेरे लिए खाना और पानी लाने गए। बहन तू प्यासी हो? हाँ भैया। अगर आप प्यास लगी है तो देखिए, वहाँ भोले बाबा के मंदिर दिखाई दे रही है और माता जी की भी मूर्ति वहाँ है। चलिए, वहाँ मेला लगा है, चलिए मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा बहन। क्या भैया मुझे पानी पिलाओगे? हाँ बहन। चलो ठीक है भैया, जल्दी चलो। चलो बहन।
भगवान। जंगल डाकने के बाद मुझे एक बस्ती नजर आई, उस बस्ती में गया तो मुझे खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक नल पर एक लोटा और बाल्टी रखा था। मैं उसी नल से चढ़ाकर अपनी बहन के लिए पानी लेकर आया हूं। चल रहा हूं, सबसे पहले अपनी बहन को पानी पिलाऊंगा, फिर उसे लिवा करा के चलूंगा। अरे बस खबरदारी कुंदन कदम रोक ले, बस खबरदारी। कुंदन कदम रोक ले, एक तेरे पांव आगे बढ़ाना नहीं। आया हूं मौत बनकर तेरी मैं यहाँ, बच कर जाना अब तेरा गंवारा नहीं। चुपचाप खड़ा हो जा, आज तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। आज मैं तुझे इस दुनिया से जुदा कर दूंगा। देवर्षि, आप मुझे जान से मारना चाहते हैं? आप मुझे जान से मत मारिए, इस वक्त मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी बहन जंगल में भूख और प्यास से तड़प रही है। सबसे पहले मैं अपनी बहन को पानी पिला दूं, उसके बाद आप मुझे जान से मार दो, मुझे कोई गम नहीं। क्या कहा? तेरी बहन बहुत प्यास से जंगल में तड़प रही है, तो उसे पानी पिलाना चाहता है, और पानी पिलाने के बाद तो मर जाना उचित समझता है। तुझे कोई तकलीफ नहीं है। पहले मेरी बात वाह कुंदन, जी, मैं अपने बहन को पानी पिला दूं, आप उसके बाद मुझे शौक से जान से मार दो, मुझे कोई गम नहीं है। वाह कुंदन वाह, आज तेरी विचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तू अपनी बहन के लिए अपने जान देने को तैयार हो गया। तुम भाई बहन का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तू अपनी बहन को पानी पिलाना चाहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा हमदर्द बनकर आया हो। जाओ, शौक से जाओ, घबराओ नहीं। जाओ, सबसे पहले अपनी बहन को पानी पिलाओ, और किसी चीज की आवश्यकता पड़े तब मुझे याद करना। जाओ। ठीक है बाबूजी। वाह रे हरामखोर कुंदन बाबा, तू क्या समझता था कि सिंघानिया सिंह के चंगुल में आया हुआ शिकार वापस जा सकता है? नहीं,
हमारा वसूल है पुराना, दोस्ती करके दुश्मनी को निभाना। हरम खर, तूने नंदनिया के ऊपर हंटर चलाया और मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसमें खाई है। अबे ऐसी धर्म हुआ, मैंने इसके सर में इतनी गहरी चोट मारी है कि ये साला बेहोश हो गया है। मौका चाहे बे, इसके आंखों में ऐसा केमिकल डाल कि इसकी आंखें खराब हो जाए, इसकी रोशनी बिगड़ जाए और ये साला हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। अगर ये जीवित रहा तो दर बदर की ठोकर खाएगा, दर दर भीख मांगेगा, तब इसे मालूम होगा कि नंदनिया से दुश्मनी लेने का मतलब क्या होता है। सही बात। जल्दी कर बे, इसकी आंखें फोड़। बाबू साहब हमें पाप करी कर बाबू साहब। अबे साले तो टके का नौकर मुझसे सवाल कर रहा है। पंचो अगर इनका कहा ना है करी भगा दे नौकरी से, छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए मर जाएंगे। चल बे जल्दी कर। हे भगवान, पाप हम कर लेकिन हत्यारी ये नहीं। आई साले, बोल। आँख को फोड़ दिया बाबू साहब। इसकी आंखों की रोशनी को ले लिया, हाँ बड़ी अच्छी बात है बे। इतने पर भी मेरे दिल को चैन नहीं है। इसे साले को घसीटते हुए ये जो सामने रेल की पटरी दिखाई दे रही है ना, इसे घसीटते हुए रेल की पटरियां पर डाल दे बे। ट्रेन का समय हो जाएगा, ट्रेन आएगी, ये साला कटकर मर जाएगा। उसके पहले किसी की नजर पड़ गई तो ये जीवित हो जाएगा, जिंदा बच जाएगा, लेकिन दर बदर में अंधा होकर ठोकर खाएगा। जल्दी कर बे। वाह बे खंदन बाबा, अब साले तुझे रेल की पटरिया पर डाल दिया हो। ट्रेन आने से पहले अगर किसी ने बचा लिया तो जिंदगी भर साले दर बदर की ठोकर खाएगा, नहीं तो ट्रेन आ जाएगी, सदा सदा के लिए आजाद हो जाएगा। सीताराम चल यहां से निकल लेते हैं बे, नहीं किसी की नजर पड़ गई तो साले हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। सही बात। चल यहां से निकलते हैं। ये आदमी कैसा लेटा हुआ है? ये तो इसके आंख से तो खून, आंख से खून निकल रहा है और सर पे चोट भी लगी है। चोट भी लगी है, अभी इसकी सांस चल रही है। सांस चल रही है। अब एक कर नहरी चलत बा, नहरी चलत बा। नली चल रही है। हाँ। नहरी ना कहते नहरा चलत बा। चल नली चल रही है जी। तुरंत लिवा के से चलो अस्पताल, और जितना पैसा रुपया जितना लगेगा मैं खुद लगाऊंगी। तुरंत लिवा के चलो इसे, नहीं यहीं पे मर जाएगा ये बेचारा। चलो। पानी पी कर मैं फिर उसी जगह जंगल पे आ गई, लेकिन अभी तक मेरे भैया कुंदन सिंह नहीं आए। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ, तो मेरे भैया आते होंगे। अरे ओ लक्ष्मी, तो किसका इंतजार कर रही है?
मैं अपने भैया का इंतजार कर रही हूँ। तू अपने भाई का इंतजार कर रही है। अब तेरा भाई तुझे कभी नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। इस वक्त तेरा भाई दोनों आंखों का अंधा हो चुका है। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि बेहोशी हालत में रेल की पटरी पर लेटा हुआ है। और ट्रेन आने में मात्र 20 मिनट का समय है। अगर अपने भाई को बचाना चाहती है तो जा उसे बचा ले, नहीं तो तेरा भाई सदा सदा के लिए जुदा हो जाएगा। मेरा भाई बेहोशी हालत में रेल की पटरी पर है। मैं पूरा नसीहत बुझाती हूँ, लेकिन ये बोलने वाले कौन हो? ठीक है, मैं तुरंत यहाँ से भारत जाती हूँ। समय सिर्फ 20 मिनट है, मैं तुरंत यहाँ से भागती हूँ। छींटे दिखाई दे रहे, लेकिन नहीं, खून की छींटे मेरे भैया की नहीं हो सकते। नहीं, ये खून की छींटे मेरे भैया की नहीं हो सकते। भैया, 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 भैया।
इसराइल भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। और कैसे हो? हम तो ठीक है भैया। और मालिक की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। ठीक है जय भैया। इसराइल भाई वो दिन मुझे नहीं भूलता बुलाता है।